हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है, यानी कि बहुत ही बिल्कुल शुरुआत से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो किस तरह से हम लोग वर्ड बनाते हैं, किस तरह सेंटेंस बनाते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है गाइस। यदि आपको मालूम है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। यदि नहीं मालूम है, जो बच्चे 7th 8 के हैं, 6th के हैं, जो बच्चे 12th के हैं, 11th के हैं, और जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है, और कुछ मदर्स हैं जो इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाती हैं, उस समय उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पीटीएम के समय उनको दिक्कत होती है, बच्चों के एडमिशन के समय दिक्कत होती है, तो वो भी यहाँ आके सीख सकती हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं भी बहुत ही मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है। मैं भी नहीं बोल पाती थी इंग्लिश। ग्रामर मुझे पता था लेकिन बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने इंग्लिश सीखा। आप भी सीखने की कोशिश करिए और बोलने की कोशिश करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो गाइस, हम लोग पहले देखते हैं, समझते हैं कि बेसिक इंग्लिश क्या है, यानी कि किस तरह से ये वर्ड होते हैं, उसको एक जगह करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। किस तरह बनता है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं उस सेंटेंस के थ्रू ही बोलते हैं। तो गाइज, हम लोग पहले ये समझते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि जो लेटर के जो ग्रुप होते हैं जिसका कोई अर्थ बने, मीनिंगफुल हो, वो होते हैं वर्ड। जैसे ये हुआ अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये हुए आपके लेटर हुए। ये आपके जो हुए ये लेटर हुए। तो पहले थोड़ा हम लोग हिंदी समझते हैं इसका। ये होता है, ये आ इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सा बोलते हैं, इसको दा बोलते हैं। बचपन में आप लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़े होंगे, यानी कि जो होता है अक्षरों का समूह जो होता है, यानी वर्णमाला, उसको आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग भाई बचपन में पढ़े हैं। तो जो एक एक अक्षर को मिला के जो हम लोग शब्द बनाते हैं, जो शब्द बनता है अक्षरों को मिला के, उसी तरह से एक एक लेटर को मिला के हम लोग समूह बनाते हैं। ये हमारे इंग्लिश का अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं ये। तो ये इसको पहले आप देखिए, आ हुआ, इसको हिंदी में बा बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं, दा बोलते हैं। इसी तरह से इसको हिंदी में हम लोग इसको जी बोलते हैं, इसको हा बोलते हैं, इसको गा बोलते हैं। इस तरह से ये रा हुआ, ये सा हुआ, ये ता हुआ, इस तरह से ये सब होते हैं हिंदी में। तो इसको यदि हम लोग हिंदी का शब्द बनाते हैं, तो हिंदी की जो लोग हम लोग वर्णमाला से जो लेते हैं अक्षर से, तो उसमें क्या हम लोग लिखते हैं, लिखना है का ला मा, ये हिंदी का शब्द हुए। तो हम लोग इंग्लिश का जब कोई वर्ड बनाएंगे तो इसमें से हम लोग लेते हैं, कोई भी वर्ड को एक उठाइए, आप लीजिए, इसका एक सही मीनिंग लिखना, यानी कलम कलम कलम, सही इसका मीनिंग हुआ। तो इसी तरह से हम लोग इंग्लिश का कोई भी वर्ड को उठाते हैं, अब लिखते हैं हम लोग, यानी एफ लिए, ए लिए, टी लिए, एच ई आर, इसका मतलब हुआ फादर। फादर मीन्स क्या होता है? पापा, यानी पिता। इसी तरह से एम को लिए हम लोग, ओ को लिए, टी हुआ, एच हुआ, ई आर, माता हुआ, यानी मम्मी हुआ। इसी तरह से हम लोग एस को लिए, ओ के लिए, एन को लिए, सन हो गया, बेटा हुआ।
नाम लिखना है, आर को लीजिए, राम है ये, राम आर से होता है र, यहाँ आर, ये रा के आ के मात्रा के लिए आ होता है, ये होता है आपका एम, ये म होता है, तो ये या यहां पर आप राम लिख दीजिए। इस तरह से एक एक लेटर को हम लोग लेकर उसको हम लोग एक वर्ड बनाते हैं, एक एक लेटर को जोड़कर एक वर्ड बनता है जिसका सही मीनिंग हो। अब इसमें यह नहीं कि कोई भी वर्ड आप लिख लिए और वो बिल्कुल बिल्कुल ही मीनिंगलेस, उसमें कोई वर्ड ना बने तो वो गलत है। कुछ भी इसको ले लिए, जे ले लिए, के ले लिए, एल ले लिए, इसका मतलब क्या है? ये तो ग्रुप हो ही गया लेटर का, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? क्या नहीं, ये मीनिंगलेस है, इसमें कोई कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी लेटर को हम लोग जब एक एक लेटर के समूह बनाते हैं तो उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं। जिस तरह से ये अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखें तो गाइज इसी तरह से ये हमारा वर्ड बने। और सेकेंड हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस वो ग्रुप है वर्डों का, यानी कि इसका ग्रुप जो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे एक कंप्लीट सेंस बनता है, यानी एक अर्थ निकलता है उससे। अब ये सेंटेंस बनाने में आप कहीं कहीं की कुछ भी ले लेंगे तो नहीं, वो उसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकले, सही अर्थ निकले। जिस तरह से होता है, यह एक किताब है। यह तो आप ये जो है इसको तो आप हिंदी में जानते ही होंगे, क्योंकि हिंदी हमारा मदर टंग है, या जिसका भी जो भी मदर टंग है, मराठी है, गुजराती है, उसमें तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग बोलते हैं तो उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या सोचना है क्या बोलना है, मुंह पर आता है बस तुरंत हम लोग बोल देते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश अभी सीखना शुरू किए हैं तो इसमें तो बहुत हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, किस तरह बोलेंगे। पहले तो हम लोग दिमाग में बनाएंगे, यहाँ पर से हमारा पहले मुंह में आएगा, टंग पर आएगा, टंग से फिर बाहर निकालेंगे हम लोग। तो हिंदी टू इंग्लिश पहले हम लोग बनाएंगे, देन इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश में हम लोग सोचेंगे भी और इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे भी, बोलेंगे भी, यानी कि। तो ये धीरे धीरे कब होगा? जब प्रैक्टिस होते जाएगा तो ये धीरे धीरे आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाए हैं लेकिन अब करने लगे हैं, तो आप भी कर लेंगे। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा। यह एक किताब है, इसको हिंदी में हम लोग तो इस तरह से, ये एक वाक्य बन गया। ये एक एक शब्द को लेकर, यानी कि 1 2 3 शब्द को मिलाकर हम लोग वाक्य बनाए, ये वाक्य हमारा बना हिंदी का। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसको हिंदी में इस तरह से लिखा है तो क्या इस तरह से हम लोग लिखेंगे? दिस होता है यह, एक किताब के लिए क्या होता है? दिस, ये है यहां पर आएगा। देखिए ये जो है यहीं पर आएगा, ये पहले है, पहले आएगा यहां पर। सॉरी, पहले मैं ये हिंदी का ही सिखा दूं, पहले आपको हिंदी में मैं बता देती हूँ। जिस तरह से लिखा है उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखना होगा। ए बुक, ये बुक हुआ आपका, बुक मीन्स किताब, और है के लिए क्या होता है? एक है, तो है के लिए क्या होता है? इज होता है। अब देखिए दिस जो है इसको भी तो हम लोग टी लिए, यहां से टी उठाए, यहां से एच उठाए, आई लिए, फिर एस लिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? यह है। तो यह के लिए हम लोग यही लिखेंगे, यहीं पर होगा। लेकिन एक के लिए किताब, बुक, बी लिए डबल ओ के, इसका मीनिंग हुआ किताब, और इज के लिए इज होता है। तो क्या ये सही है? ये जो सेंटेंस हम बनाए अभी अभी, क्या सही है? नहीं, यह सही नहीं है, यह गलत है। इसका क्रम जो है वो गलत है। इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा। हिंदी में जो सेंटेंस बनता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं बनता है। इंग्लिश में इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये दिस तो यहीं पर होगा, दिस यहां होगा, लेकिन अब ये जो है यहां आएगा, दिस इज हो जाएगा, आ होगा यहां, देन बुक होगा यहां पर। ओके, इस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। दिस इज अ बुक, यह किताब है। दिस इज अ पेन, यह कलम है। इसका मतलब, इसका अर्थ निकला कि यह किताब है, यह पेन है। इस तरह से हम लोग
इंग्लिश के सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये हम लोग को समझना जरूरी है कि कहाँ पर ये है का लिखते हैं और उसके बाद हम लोग नाउन लिखते हैं किताब, और दिस यहीं पर है। जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये आप हिंदी में इसको आप आपको हिंदी तो आप बोल लेते हैं, इंग्लिश में आपको बोलना है मैं एक टीचर हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं के लिए क्या होगा? आई होगा। मैं के लिए आई होगा आई, और हूं के लिए होता है एम, आई एम अ। अब आपको टीचर के लिए क्या होता है? टीचर तो है ही इंग्लिश वर्ड। अब शिक्षक कहिए तो उसके लिए क्या होगा? टीचर। तो टीचर के लिए क्या होता है? TEACHER। इसको भी हम लोग इस वर्ड से ही ये टीचर तैयार हुआ है। तो फिर हम लोग इस तरह से बोलते हैं आई एम अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। इस तरह से कर करके हम लोग बनाते हैं। माई मेरे पापा का नाम ये है, माई फादर्स नेम इज ये, मेरी मम्मी का नाम ये, माई मदर्स नेम इज ये। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को सेंटेंस कैसे बनता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइज आप लोग ये सीखें। और एक चीज मैं और बता रही हूँ, तो वर्ड मीनिंग यानी कि वोकैबुलरी जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे आसपास हैं, जितने भी सामान है, उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ये सीखना, लर्न करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये पेन हुआ, कलम हुआ, ये हेयर हुआ, बाल को हम लोग हेयर बोलेंगे, नोज बोलेंगे, बॉडी पार्ट आनी चाहिए। जितने सामान घर में इधर उधर है हमारे आसपास, उनका इंग्लिश वर्ड आना, जो वर्ड मीनिंग सीखना जरूरी है। और भी जो हम लोग बोलते हैं, बोलने का क्या होता है, स्पीक होता है, कहने का से होता है, इस तरह से जितने भी हैं उसके वर्ड मीनिंग को याद करना बहुत ही जरूरी है। वोकैबुलरी यानी कि अभी आपको बिल्कुल नॉर्मल वर्ड मीनिंग याद करना है, जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, बस उसी को याद करना है। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आगे चल के आप जो होते हैं स्ट्रॉन्ग यानी कि जो थोड़ा सा टफ होते हैं, वो आगे आप याद करिएगा। पहले अभी नॉर्मल जो खाने को होता है, ईट, नहाने को होता है, टेक का बात, ब्रश करने का, ब्रश माय टीथ, में अपने दांतों का मैंने ब्रश किया। तो इस तरह से कर करके आप न्यू वर्ड सीखें, जो अभी जो आप नहीं जानते हैं। जो जानते हैं तो सही है, वो आप आगे का वोकैबुलरी याद करें, एडवांस की तरफ जाएं। जो नहीं जानते हैं तो बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो ये बिना वर्ड मीनिंग के हम लोग इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो उसको याद करना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये हुआ हम लोग का बिल्कुल बेसिक। ये जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दिए हैं तो ये बेसिक जो होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस के थ्रू ही हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये जानना जरूरी है। जो स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, जो उनको स्पोकन बोलने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद हम लोग टेंसेस जानेंगे। जो होता है समय, यानी कि आज जो मैं जो आज पढ़ा रही हूँ वो उसके बारे में बता रही हूँ। ये हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो हमारे टेंसेस जो होते हैं इसी में हम लोग बात करते हैं, इसी में हम लोग काम करते हैं। कब काम किस समय खत्म हुआ ये हम लोग बताते हैं। तो ये हमारे टेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो वो टेंस जानना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये जानना जरूरी होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं। देन कुछ हम लोग मॉडल्स जानना है, यानी कि शुड हैव, वुड हैव, कैन, कुड कहाँ पर यूज किया जाता है वो हम लोग को थोड़ी जाननी होगी। देन हम लोग को वॉइस जानना होगा, यानी कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, किस तरह से इसमें बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो मिसिंग होता है या बाय उसमें लग के बनता है, इस तरह से होता है। वर्ड मीनिंग पहले ही मैं बता दी कि वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस, आप इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे और बिल्कुल सीखेंगे और बिल्कुल बोलेंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत के कुछ मिलता है क्या? खाना बनाने में भी मेहनत होता है। जब मैं खाऊंगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। कोई भी चीज हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और इससे बिल्कुल नहीं घबराइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बिल्कुल बोलने लगेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोलेंगे। Thank you guys.